सत श्री अकाल। ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हां रमन तूर। दिल्ली विच करीब 2 साल पहला नागरिकता कानून दे नाल चर्चा दे विच आया शाहीन बाग अज फिर दोबारा तो एक बार चर्चा दे विच है। कारण है MCD दा बुलडोजर। दिल्ली दे विच नाजायज़ कब्जियां वाली जगह नूं आजाद करवाया जा रहा ते उहदे लई MCD दा बुलडोजर जिहड़ा चलना शुरू हो चुक्या। ते सब तो पहला शुरुआत जिहड़ी होई आ शाहीन बाग तो हुई है ते शाहीन बाग दे विच अज दा मंजर जिहड़ा सारा दिन दा तनावपूर्ण रहा। MCD दा बुलडोजर जिवें ही शाहीन बाग दे विच पहुंचा लोकां दा इकट्ठ होना शुरू हो गया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मीडिया वालियां दा तांता लग गया। पुलिस बुलाउणी पई क्योंकि लोकां दा जिहड़ा जमघट आ उत्थे वड्डी गिनती दे विच शुरू होना हो गया। जिवें बुलडोजर पहुंचा दुकानां दे नेड़े लोग इकट्ठे होए, बुलडोजर दे सामने लेटने शुरू हो गए, धरना लग गया लोकां दा, सड़क दे उत्ते लोग बैठने शुरू हो गए। इत्थों तक कि महिलावां बुलडोजर दे उत्ते चढ़ के बैठ गईयां कि असीं जिहड़ा अपनी दुकानां दे सामने जिसनूं नाजायज़ कब्जे वाली जगह दस्सिया जा रहा सी उत्थे बुलडोजर नहीं चलन देना। ते इस पूरे मामले दे उत्ते जम के राजनीति हुई और राजनीतिक लोकां ने इसदा फायदा जिहड़ा बाखूबी उठाया। इस दियां तस्वीरां जिहड़ियां कुछ तुहाडे नजर करदे हां। आप बताइए कि क्या क्यों आप बैठे हैं यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे जो MCD की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई, जिस तरीके से मुसलमानों के दिमाग पे बुलडोजर चलाना चाह रही है, हम उसके खिलाफ है। हम अतिक्रमण नहीं चाहते, हम रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे दिमाग पे कोई बुलडोजर चलाए। MCD और हमारे दिमाग पे बुलडोजर चलाए। ये जो दिल्ली के अंदर 1400 से ज्यादा कॉलोनियां हैं, ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो सबसे पहले टारगेट किया वो शाहीन बाग को किया। और मैं इनसे ये भी मैं खुद इस चीज का सबूत दे सकता हूँ इनको कि आप मेरे साथ चलें। शाहीन बाग में कहीं पे भी अगर इंक्रोचमेंट हो वो आए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ उनको कहाँ इंक्रोचमेंट है। मैं खुद ऐसा शाहीन बाग के अंदर ऐसा व्यक्ति हूँ जो लगातार SDM को, लगातार MCD को, जब कहीं इंक्रोचमेंट होता है मैं वहाँ लगातार वहाँ पे उनको अर्जियाँ पहुँचाता हूँ, लगातार वहाँ पे लेटर देता हूँ कि ये इंक्रोचमेंट खत्म किया जाए। यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब शाहीन बाग के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं है तब जाकर ये बुलडोजर खड़ा करते हैं शाहीन बाग के नाम पे। तो ये इनकी मंशा क्या है, जानना ये चाहते हैं मंशा क्या है। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है तो वहाँ पे हिंसा के बाद अबू अजहर मेरा फोन है ना, हाँ बोलो, ये किस तरह टारगेट किया जा रहा है, बोलो। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है उसके बाद ये टारगेट जहांगीरपुरी को करते हैं, तो इनकी मंशा क्या है। अभी शाहीन बाग को टारगेट किया तो इनकी मंशा सीधा मुझे ये बात समझ में आती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर और भी कॉलोनियां, वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग, वहाँ क्यों नहीं जाकर के ये लोग ऐसे इंक्रोचमेंट पे काम करते हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं। राजनीति क्यों कर रहे हैं सर? ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, ये बताइए। ये पॉलिटिकल करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास दिल्ली में। MCD के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने ओखला को चुना, हिंदू मुसलमान चुना, पहले जहांगीरपुरी चुना। अब यहाँ कोई अगर अतिक्रमण है तो बताए ना, PWD बताएगी ना, PWD के विभाग को बुलाएंगे, PWD के अफसरों को बताएं उनका रोड है ये। जिवें बुलडोजरां दा आना शुरू होया लोकां दा तांता जिहड़ा वधना शुरू हो गया, लोकां दी भीड़ उत्थे वधनी शुरू हो गई और जिवें इहदे उत्ते राजनीति भखनी शुरू हुई तां माहौल कुछ ज़्यादा तनावपूर्ण होना शुरू हो गया। इहदे नाल ही पुलिस वधदी गई, पैरामिलिटरी फोर्सिस दा उत्थे जिहड़ियां बुलाउणियां पईयां और पुलिस ने लोकां नूं उत्थे पासे करना शुरू किया। देर तक जदों उत्थे काम शुरू नहीं हो सकिया और राजनीतिकरण होना शुरू हो गया तां हौली हौली जिहड़ा उत्थों पुलिस नूं लोकां नूं हटाउणा पिया। पर पुलिस नूं लोकां नूं हटाउण दे विच सफल जदों नहीं हो सकी तां बाद दोपहर तक जिहड़ा बुलडोजरां नूं उत्थों हटाउणा पिया। इस वेले जदों तक खबर जिहड़ी तुसीं सुन रहे हो तां बुलडोजर उत्थों जिहड़े आ हटाए जा चुके हुए आ। अफसरां ने कहा कि फिलहाल जिहड़ा अभियान यह बंद कर दिता गया क्योंकि लोग इहदे विच जिहड़ा साथ नहीं दे रहे। इस मुद्दे ते राजनीति जिहड़ी आ वो बहुत ज़्यादा हो रही है और फिलहाल जिहड़े बुलडोजर आ वो वापस चले गए हुए आ और खबर देन तक जिहड़ा माहौल उत्थे कुछ शांत हो चुकिया होया। आम दी तरह जिहड़ी आवाजाही उत्थे शुरू हो चुकी हुई आ, जिहड़ा माहौल जिहड़ा हैगा ओह सधारण हो चुकिया होया। इहदे उत्ते जिहड़ियां आम जिहड़ियां क्यासराइयां दर्शाईयां गईयां, हालांकि उत्थे मौजूद लोकां ने ये चीज़ जरूर कही कि ये जिहड़ियां बहुत सारियां कॉलोनियां दिल्ली दे विच मौजूद ने, पर उन्होंने कहा कि शाहीन बाग तो ही शुरुआत क्यों, बहुत सारे
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਜੈਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕਾਈ ਗਈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।